गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और बात करते हैं करंट अफेयर की 19 फैब की। एवरी डे हमेशा 7 बजे, इन केस कभी अगर ऐसा हुआ तो फिर दिन में आपको 12 बजे 1 बजे जरूर क्लास मिलेगी या फिर नेक्स्ट डे क्लास मिलेगी। लेकिन मिलेगी जरूर। देखिए, बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते सर 1 घंटा बहुत लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। आप पता नहीं 1 घंटा वो क्या पढ़ाते हैं, कहाँ से क्या लाते हैं, इधर उधर यहाँ वहां का फिट कर देते होंगे। कभी अगर आप दिल से समझिए, रियलिटी देखिए, तो एक दिन में आप अधिकतम बहुत खास न्यूज निकाल पाएंगे, 10 ही निकाल पाएंगे। उलपटांग पढ़ाना हो 10 नहीं 100 न्यूज बना देंगे, कोई फायदा उससे नहीं है। तो वो चीज पढ़ाइए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, जिसमें कम समय जाए, विद्यार्थी भी जल्दी पढ़ ले। अनावश्यक ज्यादा उसमें न घुसिए, घुसने को सबको पता रहता है। लेकिन ऐसे ही हमने कई लोगों को देखा है, बच्चे सर कहते हैं लेकिन अब पढ़ते रहिए, जहां आपको अच्छा लगे वहां पढ़िए। मैं तो अपनी कोशिश कर रहा हूं, मुझसे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, और आप लोगों से भी एक अपेक्षा करता हूं कि आप भी जो अपने दोस्त मित्र सहयोगी उनको भी इन्फॉर्म करिए, वो भी जुड़ जाए, तो उनका भी कुछ भला हो जाएगा हमारे प्लेटफॉर्म माध्यम से। ठीक है, बात करते हैं 19 फैब की। ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की रिपोर्ट क्या। अब ये कोई आपसे नहीं पूछेगा ब्लूमबर्ग क्या है, ठीक है। अब ये सब थिंक टैंक जर्मन वॉच क्या है, तो ज्यादा आप उसमें ये क्वेश्चन बनेगा ऐसे कि ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की रिपोर्ट के आधार पर एशिया का सबसे धनी परिवारों सूची में टॉप पर कौन है ना। तो कुछ ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, अदानी, अंबानी, जिंदल, टाटा। तो राइट आंसर होगा अंबानी परिवार ना। ये सबसे ज्यादा जो है अमीर है एशिया में, फैमिली में को लेकर के। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। हाल ही में चौथा हाल ही में चौथा मतलब फोर्थ नंबर का नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन कहां हुआ। यानी आतंकवाद के लिए धन नहीं देना है। ठीक है, कुछ ऐसे ऑप्शन, नई दिल्ली, म्यूनिक, टोक्यो, पेरिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, म्यूनिक। कहां पड़ता है, जर्मनी में पड़ता है म्यूनिक ना। इसमें भारत की तरफ से देखो क्या लिखा है, भारत की तरफ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल हुए। इसका पहला सम्मेलन 2018 पेरिस में हुआ था। ठीक है, चौथा कहां हुआ है, म्यूनिक, जर्मनी में। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, इसको देख लेंगे। यहां थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हल्की मिस्टेक शायद हो गई है। अभी हाल ही में बिमला बहुगुणा, थोड़ा सही कर लेंगे आप लोग, बिमला बहुगुणा का निधन हो गया। वो किससे संबंधित थी या संबंध रही। तो इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, चिपको, चंपारण, असहयोग, भूदान। तो राइट आंसर होगा चिपको आंदोलन। और ये सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी है बिमला बहुगुणा, ये भी उत्तराखंड से ही संबंधित है। अभी सुंदरलाल बहुगुणा का 2021 में जब कोविड चल रहा था उस समय इनकी डेथ हो गई थी। उन्हीं की वाइफ है बिमला बहुगुणा, रिलेट टू चिपको आंदोलन। ठीक है, बड़ा फेमस है, जब कोई पेड़ काटता था पेड़ों में जाके चिपक जाइए। ठीक है, तो पेड़ फिर नहीं काटे जाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि फरवरी 2025 में भारत में बहुपक्षीय बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में हिस्सा लिया। इसका आयोजन किस देश ने किया। कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे, थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, म्यांमार। राइट आंसर इंडोनेशिया है। और अब इसकी पढ़ लेंगे व्याख्या हम लोग। व्याख्या क्या है, व्याख्या है कि ये एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है। इसका आयोजन करता इंडोनेशिया है। ये 5वां संस्करण है जो 16 फरवरी से 22 फरवरी 2025 बाली इंडोनेशिया में हो रहा है। इसमें रूस, भारत, चीन, अमेरिका सहित 15 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया है। इसका विषय क्या है, शांति और स्थिरता के लिए समुद्री साझेदारी। ध्यान से पढ़ लेंगे बच्चा, तो ये आपके काम में आ जाएगा ना। समझ रहे हैं इस बात को। वैसे भी आप गूगल करोगे, दाएं बाएं ढूंढोगे, तो भी आपका समय जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हम अपनी बात को बहुत कम समय में ही कहना चाहते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लेते। यही वजह है कि रिकॉर्डेड क्लास 10-12 मिनट बहुत ज्यादा है ना। इसके बाद पॉइंट अगला क्या है, ये भी देख लेंगे हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहां शुरू हुआ है। कुछ ऐसे ऑप्शन देंगे, दिहिंग पटकाई, दार्जिलिंग चिड़ियाघर, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग चिड़ियाघर। इसी का दूसरा नाम है पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है ना। और ये पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में स्थित है। इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य क्या है, लुप्त हुए, ठीक है, लुप्त हुए या विलुप्त हुए जानवरों के कोशिका और ऊतकों के नमूने एकत्र किए जाएंगे और उनका संरक्षण किया जाएगा ताकि उनका भविष्य में अनुसंधान में इस्तेमाल किया जा सके ना।
तो इस प्रकार की बायो बैंक की स्थापना की जा रही कहां पर, दार्जिलिंग चिड़ियाघर या इसी का नाम है पदमजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, कहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। वहां बायो बैंक स्थापित किया जाएगा। ये क्वेश्चन कैसा है, लिखा है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया गया। वैसे विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं हम लोग 4 फरवरी, वर्ल्ड कैंसर डे, और ये मनाते हैं 15 फरवरी। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद क्या है, हाल ही में जारी पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा रहा है, ये बताना है कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है। और ऐसी रैंक आप डेफिनेट मानिए आपके एग्जाम में आएंगी तो आएंगी 100%, कहीं कोई डाउट नहीं है ना। तो ऐसे ऑप्शन देंगे, कर्नाटक दे देंगे, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। राइट आंसर कर्नाटक है जो नंबर 1 पे है। आप थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेंगे ना। यहां पर लिखा है कि ये रिपोर्ट केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश को 5वां स्थान मिला है, प्रथम स्थान पर कर्नाटक है, दूसरे पर केरल है, तीसरे पर तमिलनाडु, चौथा महाराष्ट्र है ना। तो ये भी मैंने लिख दिया है। इन पहले वाले का ध्यान रखेंगे, वो कहां पर है, वो कौन है, कर्नाटक है। 5वें पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यहां पर कि अभी हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें नामक अभियान किसने शुरू किया है। तो ऐसा अभियान शुरू करने वाली संस्था यूनेस्को है। आपको एक दे रहे होमवर्क, आप इन सबका हेडक्वार्टर बता दीजिएगा क्या क्या है। यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को, यूनिसेफ और आईएमएफ और यूएनओ का आप मुख्यालय खाली बता देना, बाकी बहुत कुछ होता है उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ इनका मुख्यालय। ठीक, ये जो यूनेस्को है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, और यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक, ये एक होमवर्क है आपके लिए। तो राइट आंसर जान गए ना, यूनेस्को। इसके बाद ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है कि अभी हाल ही में 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाली दुनिया के पहले धावक जैकब किपलिमो, क्या नाम है, जैकब किपलिमो का संबंध किस देश से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। तो जमैका से तो मतलब हुसैन बोल्ट है, इसका आंसर युगांडा से है ये। और इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे इनके बारे में, ये लिखा है। ठीक है, यहां लिखा है कि इस धावक ने 21.0975 किलोमीटर की दौड़ को 56 मिनट और 42 सेकंड में पूरा करके एक नया रिकॉर्ड, नया कीर्तिमान बनाया है। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस बात को नहीं भूलेंगे। इसके बाद हमारा जो है अगला पॉइंट क्या है, ये भी क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। लिखा है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने पान मसाला और गुटखा पर प्रतिबंध लगा दिया है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर झारखंड हो जाएगा। तो आप मुझे बता देना कि झारखंड के सीएम और गवर्नर कौन है ना। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 साल के लिए बैन किया है, और इससे पहले जो शराबबंदी वो बिहार में लागू की गई थी। ठीक है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन अगला क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने इसको थंबनेल पर भी लगा रखा है। कह रहे हैं कि अभी हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी या बना है। विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी। राइट आंसर हो जाएगा रेखा गुप्ता, और ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। 50 वर्षीय महिला है, लीगल फील्ड से हैं, और इनके बारे में ये पहली बार सीएम बन रही हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैसे चर्चा तो प्रवेश वर्मा की थी, प्रवेश वर्मा बन गए हैं डिप्टी सीएम, ये बन गए हैं डिप्टी सीएम। ये रेखा गुप्ता बन गई है दिल्ली की सीएम। परिचय देखो, ये दिल्ली में भाजपा की दूसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले 1998 में सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री के पद पर रही। वर्तमान में महिलाओं में चौथी मुख्यमंत्री होंगी। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी हैं। ये पूरे भारत में महिलाओं में 18वीं महिला मुख्यमंत्री है। मतलब कहने का ये है कि अभी तक 17 महिलाएं अपने देश में मुख्यमंत्री रह चुकी, विभिन्न विभिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न राज्यों में 17 महिलाएं मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ये रेखा गुप्ता 18वीं महिला मुख्यमंत्री है भारत के किसी भी हिस्से की। वैसे दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली में ये चौथी है महिलाओं में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। किसका स्थान लिया है, आतिशी जी का स्थान लिया है, जो आम आदमी पार्टी की थी, जो है इस बार उनकी सरकार नहीं बन पाई। 70 सीटें दिल्ली में है, 70 सीटों में 48 पे आई है बीजेपी, और 22 सीटों पर आई है आम आदमी पार्टी, ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। बाकी किसी दल का खाता ही नहीं खुला। ठीक है,
बस इतनी सी बात समझ लेनी ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्या है, एक और है, इसको क्वेश्चन नहीं बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान मध्य प्रदेश की सभी नई औद्योगिक नीतियों का शुभारंभ करेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ये जानकारी दी। तो उनका मतलब कहने का है कि अभी प्रधानमंत्री जो मोदी जी जो है वो 24 फरवरी को, ठीक है, वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन, ठीक है, यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ होगी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, मध्य प्रदेश में किया जाएगा। वहां के मुख्यमंत्री भी रहेंगे और प्रधानमंत्री जी 24 को इसका उद्घाटन करेंगे। बस यही पॉइंट है, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझदार है थोड़ा बहुत, क्योंकि ज्यादा पढ़ाने की नीड है नहीं, इन सब मुद्दों पर डिस्कशन होगा और ये आजकल हर राज्य कर रहे हैं ना। तो बताना इस सेशन कैसा लगा करंट अफेयर का, पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए हमारे साथ। और सभी विद्यार्थी कोशिश करो तो कम से कम 2-2 4-4 तो विद्यार्थी जोड़ ही सकते हो ना अपने सहयोगियों को। इतने तो सबके कम से कम फ्रेंडशिप सर्किल में होते हैं ना। तो जितने लोग जुड़ते रहेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। थोड़ा स्पीड नहीं हो पा रही है फ्लो में, तो थोड़ा ये आप लोग प्रयास करो। आप सबको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और जुड़ते रहिए।